हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाइपोल डिफाइन किया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी, और फील्ड एंड एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल एट इक्वेटर एंड एट एक्सिस, ये सब एक्सप्रेशन को देखें। लेकिन एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट इन स्पेस क्या होता है, इसको डिराइव करें। तो हमारा मेन टॉपिक हुआ एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल at any point in space। इन जनरल किसी भी पॉइंट पर, वहां से भी, उस एक्सप्रेशन से भी इक्वेटर और एक्सिस पर का पोटेंशियल और फील्ड फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ये मोर जनरल केस, कहीं भी हो स्पेस में वो पॉइंट आपका। तो देखो, सपोज करो ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एट एंगल थीटा विथ एक्सिस ऑफ डाइपोल एक पॉइंट है स्पेस में। इस पॉइंट को आप कोई सिंबल से डिनोट कर ले, कैपिटल पी से डिनोट कर ले इसको। इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। इस पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये जनरल केस, वो पॉइंट ना इक्वेटर पर है ना एक्सिस पर है, कहीं भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पीछे भी देखा कि पहले उस जगह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया जाए, और पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन होता है, उससे आपको फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। डायरेक्ट फील्ड कैलकुलेट करने जाओगे वो भी संभव है, वैसे भी किया जाता है, कुछ बुक्स सब वैसे भी किया है, डायरेक्ट फील्ड का एक्सप्रेशन वेक्टर मेथड से फाइंड किया। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है कि पहले पोटेंशियल फाइंड करें, फील्ड फाइंड करना। तो फर्स्ट फाइंड पोटेंशियल। इसमें हम लोग को अपना कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। इस फिगर में आप जब पोटेंशियल फाइंड करोगे तो सारे जो जितने भी चार्जेज है सिस्टम में, सब चार्जेज का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करें और उसको अलजेब्रिकली ऐड करना। तो जब आप इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल से उस पॉइंट का डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा। वो डिस्टेंस यहाँ गिवन नहीं है, गिवन है कि यहाँ से क्या क्या गिवन है इस फिगर में, ओनली इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस गिवन 2a, सेंटर ऑफ डाइपोल से इस फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस गिवन, और ये एंगल थीटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज आर थीटा ए एंड क्यू। इतना सिंबल आपका गिवन है, और इसी के टर्म्स में एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा। तो दोनों चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करें। इसके लिए एज्यूम कर लो ये जो पॉइंट है, फील्ड पॉइंट बोलेंगे इसको, जहां पोटेंशियल और फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज आर माइनस एंड आर प्लस। लेट, ये काम आपका एजम्पशन है, लेट डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट, field point means where we have to find P r theta। ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन जनरल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट। तो अभी हम लोग उस पॉइंट का जो लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर थीटा इज डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ डाइपोल is
आर प्लस एंड आर माइनस रिस्पेक्टिवली। तो जब ये डिस्टेंस आप एज्यूम कर लिया तो इस दोनों चार्जेस का अपना अपना जो पोटेंशियल होगा, एंड V प्लस एंड V माइनस आर पोटेंशियल ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q, then net potential at that point P, then V at P, आप V at P लिखें या इसको V ब्रैकेट में R थीटा भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा दोनों चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम। फिर इस दोनों का एक्सप्रेशन को डाल दीजिए, ये होता है प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एंड प्लस माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस। इसमें से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें तो ये बच रहा है 1 बाई R प्लस माइनस 1 बाई R माइनस। देखिए अब हम लोग ये 1 बाई आर प्लस एंड 1 बाई आर माइनस को कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और तो ये कैसे फाइंड होगा 1 बाई आर प्लस एंड 1 बाई आर माइनस। ये आपका एज्यूम्ड किया गया सिंबल है, इसी टर्म्स में आप पोटेंशियल को नहीं छोड़ेंगे, पोटेंशियल को लाना है इस सिंबल के टर्म्स में। तो कैसे निकलेगा ये आर प्लस एंड आर माइनस, एक मिनट देखिए। देखो ये R प्लस एंड 1 बाई आर प्लस एंड 1 बाई आर माइनस कैसे फाइंड करना है, तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मैथमेटिक्स में देखे थे। ऐसा बात कि सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल a, ये सामने वाला साइड स्मॉल b स्मॉल c। तो दो रूल पढ़ते थे हम लोग, दो ठो रूल था। एक को बोलते थे साइन रूल, ये क्या था, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, ये एक साइन रूल था। और एक था कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ये जैसे कॉस में आप कोई भी एक एंगल सब्स्टिट्यूट करो, मान लो a, तो जो एंगल आप यहां लिया उस एंगल का एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम करना, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस एंगल के लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड, और एंगल के सामने वाले जो साइड है उसको स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2bc। मान लो आपको cos b फाइंड करना है, तो इस एंगल का एडजेसेंट a और c है, ये दोनों साइड है, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सामने वाले साइड को स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करना बाय 2ac, ये कोसाइन रूल। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को अप्लाई करके r माइनस और r प्लस फाइंड किया जा सकता है इजीली। यहाँ पर भी हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर कर दे, सपोज करो ये पॉइंट a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट p, तो यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल OBP में, इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल OBP। और कॉस में आप ये एंगल सब्स्टिट्यूट करें, ये एंगल कॉस थीटा, तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये होगा OB एंड OP, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर
माइनस उस एंगल के सामने वाला साइड है बीपी, तो बीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2OB इंटू OP। और OB का वैल्यू स्मॉल ए, देखो इसलिए 2A मानते थे हम लोग दोनों चार्ज का सेपरेशन इनिशियली कि आप हाफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ता है जनरली एक्सप्रेशन डिराइव करने में। तो OB इक्वल टू स्मॉल ए एंड OP इक्वल टू स्मॉल आर, यानी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R प्लस स्क्वायर बाई 2AR। इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये R प्लस बराबर आ जाएगा आपको, R प्लस बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा का पावर हाफ, ये R प्लस आएगा। हम लोग को 1/R प्लस चाहिए। एक काम और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन, ये R स्क्वायर को कॉमन करके बाहर कर लो तो R स्क्वायर जब बाहर आएगा तो R के रूप में आएगा क्योंकि पावर हाफ है। R स्क्वायर आप कॉमन किया उसका पावर हाफ दैट इज R हो जाएगा इनटू, और अंदर में जो हो जाएगा यहाँ A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा ये, और ये 2A/R हो जाएगा दैट इज 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A/R कॉस थीटा का पावर हाफ। और हमको चाहिए 1/R प्लस, इसका रेसिप्रोकल कर लें, इसका रेसिप्रोकल तो 1/R प्लस डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे R प्लस का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है 1/R प्लस ही फॉर्म कर लो। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाता है 1/R प्लस इक्वल टू, फिर यहाँ पर उल्टोगे आप तो 1/R, और ये जो है प्लस पावर हाफ है वो माइनस पावर हाफ में चला जाएगा। अच्छा एक और बात, एक बात यहाँ पर एक एजम्पशन और कर लें, डाइपोल में हम लोग इस टर्म को जीरो मानते हैं, इसके बारे में डीपली डिस्क्राइब किए थे क्यों इसको जीरो माना जाता है डाइपोल में। पिछले क्लास में इसको डीपली डिस्क्राइब किया गया था। डाइपोल केस में यहाँ से जो भी पावर होगा सब आगे को जीरो मानेंगे। तो ये 1 और ये टर्म को जीरो ही करते हैं, सिंपली माइनस 2A/R कॉस थीटा पावर माइनस हाफ। और इस टर्म को बाइनोमियली एक्सपेंड करें हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन अलजेब्रा मैथमेटिक्स में देखा गया होगा। क्या था वो बाइनोमियल एक्सपेंशन? बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x टू दी पावर n कुछ भी हो, कोई भी हो, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो, n पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इंटीजरे होना चाहिए, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो, ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जनरल ये एक एक्सपेंशन है इस टाइप का एक्सप्रेशन के लिए, किसी भी पावर में 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 होता है एक्चुअली, लेकिन फैक्टोरियल 2 सिंपली 2 हो जाएगा x स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट कर दो आप। यहाँ पर हमको यहीं तक मतलब है। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको देखो ये जो है उसी टाइप में है, इससे कंपेयर करें इसको हम लोग तो x की जगह माइनस 2A/R कॉस थीटा एंड n की जगह माइनस हाफ, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 1/R इंटू 1 प्लस nx, n की जगह माइनस हाफ और x की जगह माइनस 2A/R कॉस थीटा
और आगे का जो टर्म सब होगा यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे देखो एक्स स्क्वायर आना है। एक्स स्क्वायर करेंगे तो इतना का स्क्वायर जो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देगा, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से क्या मानते हैं हम लोग, जीरो। उसका आगे का टर्म ए क्यू एक्स क्यू आएगा, यानी ए क्यू बाई आर क्यू टर्म दिखेगा, वो तो और जल्दी जीरो। तो इसके बाद का जो टर्म हो जाता है वो जीरो एज्यूम कर लिया जाता है। इसको समझे? वहां देखिए एक्स स्क्वायर था, इस थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इतना का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डाइपोल केस में जीरो माना जाता है। तो फाइनली ये 2 कैंसिल, यानी ये 1 बाई आर प्लस का जो एक्सप्रेशन आया 1 बाई आर इंटू 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा आया। सिमिलरली जब आप कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में OAP में, जिसमें ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा है, एक दो स्टेप इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। एक दो स्टेप इसको आगे। सिमिलरली यूजिंग कोसाइन रूल, इन ट्रायंगल OAP, और कॉस में आप ये पाई माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करना, तो ये एंगल लेंगे तो फिर ये हो जाएगा ये OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 OA इंटू OP। इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R माइनस स्क्वायर बाई 2AR। इसका फिर क्लॉज यार ये कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखोगे, ये इतना हुआ। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अब और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना, ये सारा प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना। तो लास्टली आपको 1 बाई आर माइनस का एक्सप्रेशन आएगा, 1 बाई आर माइनस का एक्सप्रेशन ऐसे ही सब 1 बाई आर माइनस ये मिलेगा 1 बाई आर इंटू 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। यह आया। अब इस दोनों को 1 बाई आर प्लस एंड 1 बाई आर माइनस को वो जो जनरल एक्सप्रेशन पोटेंशियल का निकाल के रखे हुए हो उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो 10 भी आर थीटा, इसको आप यहां तक करके रखे हुए हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर प्लस माइनस 1 बाई आर माइनस, इस दोनों 1 बाई आर प्लस एंड 1 बाई आर माइनस को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 बाई आर कॉमन आएगा, यहां पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर दोनों में कॉमन आएगा, और यहां पर 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई आर, ये आर यहां से 2a बाई आर कॉस थीटा, तो ये हो जाता है 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड Q इंटू 2a व्हाट इज
Q इंटू 2a, P डाइपोल मोमेंट, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हो डाइपोल मोमेंट को, यानी ये आता है P cos थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये निकला एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, जनरल एक्सप्रेशन। यहां से भी आप एक्सिस और इक्वेटर का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं स्पेशल केस अप्लाई करके। वो देखो, ये इस एक्सप्रेशन से डाइपोल के केस में स्पेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो दो स्पेशल केस हमारा यहाँ पर था, एक्सिस पर का पॉइंट का पोटेंशियल एंड इक्वेटर पर। तो यदि एक्सिस की बात करें हम लोग, V एट एक्सिस इसके लिए एक्सियल पॉइंट पर फिक्स्ड हो गया, ये R तो होगा लेकिन थीटा कितना, 0 डिग्री, थीटा 0, तो थीटा 0 डालेंगे तो cos 0 1 दैट इज P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखो यही रिजल्ट आया था ना जब डायरेक्ट एक्सिस पर पोटेंशियल फाइंड किए थे, तो इस जनरल रिजल्ट से भी आ रहा है। एंड V एट इक्वेटर के लिए थीटा कितना, पाई बाई 2, ये लाइन, इस लाइन के लिए थीटा पाई बाई 2, इस लाइन का कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट R पाई बाई 2 होगा, इस लाइन पर कोई पॉइंट लेते हो, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको, यही इक्वेटर है। इस पर कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट R 90, थीटा की जगह 90, R ओनली वैरी करेगा, थीटा फिक्स्ड हो गया 90 हर पॉइंट के लिए। तो cos 90 आ जाएगा कितना, 0 आया था पोटेंशियल। ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब चले हम लोग फील्ड कैलकुलेट करने। लिखो टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ फील्ड। देखिए फील्ड में कुछ कंसेप्ट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को यूज करके फील्ड। तो ऐसा है कंसेप्ट, नोट करके लिखेंगे। इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट has two independent variables, then there are two component field at that point, component field. Then there are two component field at that point. In general, स्पेस के किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उस पॉइंट पर उतने ही कंपोनेंट फील्ड होगा। नेट फील्ड दूसरा चीज है, नेट फील्ड के लिए सब इंडिविजुअल कंपोनेंट फील्ड का वेक्टर सम हम कंपोनेंट फील्ड बोल रहे हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि पोटेंशियल किस किस बात पर डिपेंड किया, जितने भी बात पर डिपेंड करेगा उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे, उतने ही
कंपोनेंट फील्ड होगा उस पॉइंट पर, और फिर उस सब कंपोनेंट फील्ड का वेक्टर सम करना, वो उस जगह का नेट फील्ड आएगा। जैसे अभी जो केस है हमारा डायपोल का केस, या पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे थे पोटेंशियल में कि भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन रहता था और फील्ड फाइंड करने दिया जाता था। तो आप याद करो, फील्ड में भी 3 गो कंपोनेंट निकालते थे, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। ई एक्स के लिए माइनस डेल वी वाई डेल एक्स, डेल वी वाई माइनस डेल वी वाई डेल वाई। क्या था, भी डिपेंड किया 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो उस पॉइंट पर 3 कंपोनेंट फील्ड हुआ। फिर नेट फील्ड के लिए यूनिट वेक्टर लगा के ऐड करते थे, तीनों को वेक्टर सम करते थे। यदि 2 ही वेरिएबल पर डिपेंड करता पोटेंशियल, तो उसके फील्ड में ये जेड कंपोनेंट नहीं होता, 2 ही कंपोनेंट होता। तो ये चीज को आप जनरलाइज कर दीजिए कि स्पेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेगा उतने ही कंपोनेंट फील्ड होगा उस पॉइंट पर। तो अभी का जो डाइपोल का जो फील्ड पोटेंशियल है उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डाइपोल का फील्ड में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एंड थीटा, दैट इज उस पॉइंट पर 2 कंपोनेंट फील्ड होगा। तो here in case of dipole V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught r square, that is it is the function of r and theta. Thus potential has 2 independent variable. Two independent variable. Hence, there are 2 component field at that point. Hence, there are 2 component field at that point. अब इस दोनों कंपोनेंट फील्ड को देखो, ये पोटेंशियल आर और थीटा दोनों का फंक्शन है। आर को वेरिएबल रखोगे, थीटा कांस्टेंट, तब भी पोटेंशियल चेंज करेगा। थीटा वेरिएबल रखोगे, आर कांस्टेंट, तब भी पोटेंशियल चेंज करेगा। मींस ये इस फिगर से समझे इस चीज को। पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा मीन्स कि ये जो अपना डायपोल था, देखो आप इस लाइन के अलोंग मूव करते हो तो आर वेरी करेगा, थीटा कांस्टेंट। तो क्या सब जगह का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट का आर डिफरेंट। इस लाइन के अलोंग भी चलते हैं तो डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट पोटेंशियल, दैट इज थीटा कांस्टेंट आर वेरिएबल, तब भी पोटेंशियल वेरिएबल। और यदि आर को फिक्स्ड कर दो, आर को फिक्स्ड करना मीन्स सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चलना, तो इसमें क्या होगा, इसके डिफरेंट पॉइंट का आर सेम हो जाएगा, थीटा डिफरेंट होगा, तो इसके भी डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट पोटेंशियल होगा। तो आर इज भी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा बोथ। Then there are 2 component field at this point. यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल 2 वेरिएबल पर डिपेंड किया तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि उस पॉइंट पर 2 कंपोनेंट फील्ड होगा। और दोनों कंपोनेंट फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? Hence there are 2 component field, इसको मेंशन कर चुका। And these components field are
तो देखो इसमें क्या बोल रहे थे, दीज कंपोनेंट्स फील्ड आर ई आर वेक्टर एंड ई आर वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन, इसको समझ लें, ये डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो ई आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, वो आर के अलोंग होगा। ये हुआ ई आर वेक्टर। और एक दूसरा जो कंपोनेंट फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई थीटा वेक्टर। It is directed along transverse direction. It is directed along transverse direction. Transverse direction किसको बोलना? रेडियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस कर्व का टेंजेंशियल डायरेक्शन भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये ओनली सर्कुलर पाथ के केस में ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के लॉन्ग होता है। कोई आर्बिट्रेरी पाथ लोगे तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यहाँ का पाथ हम लोग सर्कुलर, थीटा वैरी करते हो, आर कांस्टेंट, तो पाथ सर्कुलर आएगा। और इस जगह रेडियल का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वो अलोंग टेंजेंट की तरफ आ जाएगा। दैट इज इधर ई थीटा। ये दो कंपोनेंट फील्ड हुआ। पोटेंशियल में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, hence there are two component field represented by vector ER and vector E theta directed in this direction. ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये सब क्या है, थोड़ा इस बात को अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑल ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नॉट टेंजेंशियल, मे नॉट बी टेंजेंशियल। ये आप ऐसे देखें इस बात को, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम लोग, और ये एक आर्बिट्रेरी पाथ की बात करें। ये आर्बिट्रेरी पाथ, आर्बिट्रेरी जरूरी नहीं है सर्कुलर है, कोई भी किसी भी तरह का पाथ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पाथ में, तो आर्बिट्रेरी पाथ। और एक पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पर, जो जिसका पोजीशन वेक्टर आर, तो ये डायरेक्शन जो हुआ ये रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं इसको रेडियल डायरेक्शन। और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन और इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। लेकिन देखिए यहाँ का टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन है, यहाँ का टेंजेंशियल डायरेक्शन ये, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इस आर्बिट्रेरी पाथ के केस में ये ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन पाथ यदि सर्कुलर हो तो ये सेम हो जाएगा। फॉर सर्कुलर पाथ ये यदि आपका रेडियल डायरेक्शन हुआ तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है, और यही टेंजेंशियल भी हुआ। तो ये सब केस है यहाँ पर। चलो आते हैं फील्ड में। हम लोग फील्ड में दो कंपोनेंट वेक्टर ER एंड वेक्टर E थीटा, और उस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वहाँ का नेट फील्ड होगा उस पॉइंट पर। तो नेट फील्ड तो वेक्टर एडिशन करना होगा इस ER और E थीटा का, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इंडिविजुअली फाइंड करें, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा लग रहा है कि इस दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हुआ ई वेक्टर ई
एट दिस पॉइंट P, ई पी लिखो या ई आर थीटा भी बोल सकते इसको। ये नेट फील्ड हुआ। अब ये वेक्टर कुछ एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा ई थीटा से या ई आर से, इस एंगल को अल्फा मान लो, तो नेट फील्ड एट P ई नेट आर थीटा इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ई आर एंड ई थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस दोनों का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करना होगा। ई आर एंड ई थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ से दो मेथड है। दो मेथड हम लोग, एक जो थोड़ा सा आप सिंपल लेवल की बात करें तो कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो टॉपिक बना दें टू फाइंड मॉड ई आर एंड मॉड ई थीटा। देखो कोई भी फाइंड करो, अपने पास रिलेशन क्या है फील्ड और पोटेंशियल में, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशंस था बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन जब ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो ये ई आर है कि ई थीटा है ऐसा कोई बात नहीं किया गया, दैट इज ये जनरल एक्सप्रेशन है। लेकिन हमको ई आर और ई थीटा फाइंड करना है तो दोनों में यही रिलेशन यूज होगा। दिस रिलेशन इज अप्लाइड फॉर टू फाइंड बोथ ई आर एंड ई थीटा। तो कैसे, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे इसको आप, ये रिलेशंस है जनरल रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। और इसी से ई आर एंड ई थीटा फाइंड करेंगे। पहले हम लोग इसको अप्लाई करें फॉर ई आर, टू फाइंड ई आर। इसको तो डायरेक्ट आप माइनस डी वी बाई डी आर कर ले, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। भी का क्या एक्सप्रेशन आया था वो सब्स्टिट्यूट कर देना। भी का एक्सप्रेशन था पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन से, तो ये देगा आपको रिजल्ट फाइनली 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये रिजल्ट आएगा। ये निकला ई आर। एंड ई थीटा जो आएगा वो भी इसी ई आर के लिए हुआ ये। अब चले फाइंड करते हैं ई थीटा, मॉड ई थीटा, उसके लिए भी यही रिलेशन यूज होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है इस रिलेशन को। जब ई थीटा के लिए आप फाइंड यूज करोगे तो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ई थीटा में थीटा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है इस फॉर्मूला में आर वेरिएबल, और जबकि इसको फाइंड करने के लिए थीटा वेरिएबल्स, दैट इज इस एक्सप्रेशन को में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा डी आर की जगह। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, देखिए इस फिगर में देखो आप, इसमें आप यदि इस सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग मूव करते हो डी थीटा एंगल से, तो ये एक स्मॉल एलिमेंट, ये है तो सर्कुलर आर्क, लेकिन आप इसको एक स्ट्रेट पोर्शन मान सकते हैं डी आर अमाउंट का। और जो ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उस रिलेशन से देखिए तो डी थीटा इक्वल टू डी आर बाई आर, ये लेंथ आर है, ये लेंथ भी आर है, तो डी आर इक्वल टू आर डी थीटा। देन ये रिलेशंस जो है, अब हम लोग इस ई में सफिक्स यहाँ ई थीटा डालें
लिखा तो इसको माइनस डी वी बाई डी आर ही, लेकिन इस डी आर को कन्वर्ट किया हम लोग कैसे, डी आर की जगह 1/r डी वी बाई डी थीटा। अब आप भी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज ये हो जाता है 1/r डी बाई डी थीटा एंड भी p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज ये हो जाएगा p साइन थीटा स्मॉल p, डायपोल मोमेंट वाला p साइन थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यू, ये निकला ई थीटा, ये हो गया। अब आप वो जो रिजल्टिंग फील्ड के लिए वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई थीटा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखो फाइनल रिजल्ट क्या था हम लोग का, नेट फील्ड 10, नेट फील्ड जो था वेक्टर ई आर थीटा इक्वल टू वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई थीटा, एंड इसको आप क्या लिखेंगे, मॉड ई आर इंटू ई आर का डायरेक्शन इन रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इस डायरेक्शन को आर कैप, आर कैप से डिनोट करना है उस डायरेक्शन को, दैट इज मॉड ई आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये वेक्टर का जो रूल है, प्लस ई थीटा की जगह मॉड ई थीटा इंटू थीटा कैप, ये थीटा कैप डायरेक्शन कौन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन को थीटा कैप से डिनोट करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन and radial direction. Theta cap is the unit vector along transverse direction and r cap is the unit vector along radial direction. और इस दोनों का मैग्नीट्यूड अभी फाइंड किया, आप ये फाइंड किया 2p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर कैप, प्लस ये निकला p साइन थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू थीटा कैप। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। वेक्टर फॉर्म में आप फील्ड फाइंड किया स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, ये जनरल एक्सप्रेशन। इसका मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा इस नेट फील्ड के मैग्नीट्यूड का, फिर जो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि इसको लिखेंगे मॉड ई आर थीटा रूट ट्रायंगल लॉ वाला फार्मूला ही E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये तो ये हो जाएगा ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा कॉस 90 डिग्री। ई आर वेक्टर एंड ई थीटा के बीच का एंगल 90, ई आर एंड ई थीटा के बीच का एंगल 90, ये जीरो हो जाएगा। फिर ई आर का ये वैल्यू यहाँ डालोगे, ई थीटा का ये वैल्यू, और सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा p बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मॉड ई आर।
तो ये था एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। और इस रिजल्ट से भी आप एक्सिस एंड इक्वेटर पर का फील्ड फाइंड कर लेंगे। फिर वही बात, यदि एक्सिस पर फील्ड फाइंड करना होगा तो थीटा 0 डिग्री, इक्वेटर पर फील्ड फाइंड करना होगा थीटा 90, वही रिजल्ट आएगा जो पहले डिराइव कर रहे थे हम लोग। तो वो देख लीजिए उस स्पेशल केस को। उस स्पेशल केस को देखें तो E एट एक्सिस, एक्सिस के लिए थीटा 0, तो ये P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थीटा 0 डालोगे 3 1 आएगा, यहाँ 3 + 1 4 का रूट, दैट इज 2p। यही था। और E एट इक्वेटर वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले हम लोग निकाले हुए हैं। इक्वेटर के लिए थीटा 90 cos 90 0 √1 हो जाएगा, दैट इज P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। देखो ये सब जो एक्सप्रेशन निकाला हम लोग फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इस एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसे याद रहेगा ये बात, और क्या डिसिमिलरिटीज है मोनोपोल पोटेंशियल एंड फील्ड से डाइपोल का पोटेंशियल और फील्ड में क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज है। थोड़ा इसको पॉइंट आउट करें हम लोग। मोनोपोल पोटेंशियल फील्ड एंड डाइपोल पोटेंशियल फील्ड, फ्यूचर में क्वाड्रुपोल पोटेंशियल फील्ड, ऑक्टुपोल पोटेंशियल फील्ड, ये सब का एक्सप्रेशन में क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज होता है। देखिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं मोनोपोल का फील्ड एंड पोटेंशियल, डाइपोल का, तब देखो क्या सिमिलरिटीज दिख रहा है आपको। मोनोपोल सिस्टम में आप जानते हो एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड मोनोपोल। और मोनोपोल के केस में मान लीजिए ये Q है, एक सिंगल चार्ज, यहाँ से R डिस्टेंस पर जो ये सिंपली R का फंक्शन होता था इसका पोटेंशियल एंड फील्ड, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के लिए डिफाइन किया डाइपोल मोमेंट, यानी एक मोमेंट डिफाइन किया हम लोग डाइपोल के लिए। ये मोमेंट सब पोल के लिए डिफाइन होता है, मोनोपोल के लिए भी मोमेंट, तो उसको मोनोपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल के लिए जो मोमेंट है उसको डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपोल के लिए भी एक मोमेंट आता है जिसको क्वाड्रुपोल मोमेंट, ऑक्टुपोल मोमेंट। तो मोनो डाइपोल मोमेंट तो देखा, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डाइपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, देखो जो चार्ज इनटू डिस्टेंस, यदि डायमेंशनली बात करें हम लोग, तो डायमेंशनली बात करें तो डाइपोल मोमेंट का क्या डायमेंशन यूनिट था, डाइपोल मोमेंट का क्या यूनिट, कूलम्ब मीटर, यानी कूलम्ब मीटर का पावर 1। यानी सपोज करो वो चार्ज था, इसको P बराबर Q इंटू 2A लिखे थे, या A मान लीजिए डिस्टेंस यदि दोनों चार्ज का है तो कूलम्ब मीटर का पावर 1। सिमिलरली मोनोपोल मोमेंट डिफाइन होता है कूलम्ब मीटर का पावर 0, कूलम्ब मीटर का पावर 0। यदि हम लोग
ये तो देख लिया, ये फिर पोटेंशियल का प्रोपोर्शनैलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी पोटेंशियल आर में कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि इसको ऑर्डर वाइज लिखना चाहते हैं मोमेंट को। तो मोनोपोल मोमेंट सिंपली ये चार्ज हो गया यहाँ। मोनोपोल मोमेंट जो हुआ इसको भी अब जो सिंबल से डिनोट करना है, ये Q इंटू ए का पावर 0 को, दैट इज सिंपली Q। ये चार्ज को ही मोनोपोल मोमेंट, ये जो सिंगल चार्ज होता था आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, इसी को मोनोपोल मोमेंट। और डाइपोल में दो गो चार्ज होता था, उसके बीच कुछ डिस्टेंस था, तो दोनों में से कोई एक चार्ज इनटू ये दूरी लिया, तब डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही फ्यूचर में जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है, ऑक्टुपोल मोमेंट है, सब में डिस्टेंस का एक पावर इंक्रीज करते चला जाता है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट का जो यदि बात करें हम लोग, क्वाड्रुपोल मोमेंट ये कूलम्ब इंटू मीटर का स्क्वायर, ये यूनिट आएगा इसका। ऑक्टुपोल मोमेंट होता है ये कूलम्ब इंटू मीटर का पावर Q, इन जनरल ऐसे ही बढ़ते जाता है। ये आपको तो अभी ओनली जरूरत है इस दोनों से। तो एक सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज, ये कोई मोमेंट डिफाइन करेंगे। यदि एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो डिस्टेंस का पावर 0, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो डिस्टेंस का पावर 1, तीन चार्ज पार्टिकल, क्वाड्रुपोल 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम होता है, इसमें डिस्टेंस का पावर 2। जितने चार्ज पार्टिकल है उससे एक कम पावर उसका डिस्टेंस में रखा जाता है पोल में, और चार्ज तो सब में है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटी मोमेंट में। पोटेंशियल और फील्ड में क्या सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज, तो अभी मोनोपोल का पोटेंशियल और फील्ड हम लोग लिखा था और देखा कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इन केस ऑफ मोनोपोल सिस्टम। बट इन केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल में आप कोई भी देखो, अभी जनरल एक्सप्रेशन ही निकाले हो पोटेंशियल का, V डाइपोल, ये जनरल एक्सप्रेशन था P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ क्या है, यहाँ पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एंड फील्ड था P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका देखेंगे R का वेरिएशन, तो ये क्या दिख रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यू। तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो V मोनोपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन फ्यूचर आप V क्वाड्रुपोल देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यू एंड सो ऑन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक मोनोपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यू एंड सो ऑन। ये पावर यहाँ भी R का पावर इंक्रीज करता है। तो ये कुछ सिस्टम हम लोग फील्ड एंड पोटेंशियल का किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले इस सब रिलेशन पर, फिर डाइपोल में 2 काम और करना है, वो अगले क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।